हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। आज का वीडियो न केवल आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम बल्कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं लाइक GPAT, इस पे फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, अलग अलग तरीके के एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपैथेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहने का क्या मतलब होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपको आपके एडवर्स कंडीशन से ओवरकम करने के लिए सिंपैथी देता है, जहाँ पे आप फाइट और फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्स को अचीव करते हो। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक ऑटोनॉमिक सिस्टम का डिवीज़न है। ऑटोनॉमिक मतलब इसको हम तोड़ देते हैं, थोड़ा गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ऑटोनॉमिक को मैं अगर थोड़ा देर के लिए बोलूँ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो जिसका मतलब है कि ये फंक्शन ना अपने आप होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। यानी कि आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हार्मोन के सिंथेसिस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरीके से जो भी एक्टिविटी है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये उसी के अंदर का एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्स को पूरा करने में मदद करती है। जब कभी भी आप ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे आपको भागना हो या फिर आपको लड़ना हो तो ये सिस्टम काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो किसी व्यक्ति से लड़ाई करना तो आपके अंदर जो गुस्सा आता है वो इसी हार्मोन्स के द्वारा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके हार्मोन्स एड्रेनलिन सीक्रेट हो जाते हैं। और अगर आप किसी डर की कंडीशन से वहाँ से भागना चाहते हो, फुल एनर्जी से रन अवे करते हो, तो वहाँ भी आपका एड्रेनर्जिक सिस्टम काम करता है और वहाँ से आप भाग पाते हो। ये जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में, ताकि आप स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील कर सको। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद द स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा ही एग्जांपल है। इन जनरल अगर सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, और आप मुझे बोलते हो कि सर थोड़ा भाग के दिखाइए, 100 मीटर 500 मीटर की रेस है, आप दौड़िए, तो शायद मैं बिल्कुल भी तेज ना दौड़ पाऊँ, बहुत स्लो भागूंगा, चाहूँगा तो भी मैं अच्छे से भाग नहीं पाऊँगा। लेकिन कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे मैं नहीं जानता कि मेरे पीछे कोई जानवर पड़ा हुआ है और मैंने जैसे अचानक पीछे देखा वो जानवर मेरी ओर बढ़ रहा है, तो एक गजब की ताकत मेरे अंदर आ जाएगी और मैं फुल स्पीड से भागने लगूंगा, इस स्पीड से कि शायद मैं अगर कंपटीशन होता तो फर्स्ट आ जाता। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हो गई। इन जनरल कंडीशन में मैं भाग नहीं पाया, और अगर कोई पीछे जानवर पड़ा है तो मैं बहुत तेज़ी से भागूंगा, क्योंकि जब जानवर को देखा तो मुझे डर लगा। डर लगते ही मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करना स्टार्ट किया और फिर उसने एड्रेनलिन की सीक्रेशन स्टार्ट किया, जो कि फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स को स्टार्ट करता है। और ये एग्जाम्पल नहीं, रियल घटना है, ये ऐसा हो चुका है, मेरे पीछे कुत्ता भगा चुका है मुझे। तो ये एग्जाम्पल मैं कभी नहीं भूल सकता, आपको भी बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये हो गई बात आपके सिंपैथेटिक सिस्टम की। The sympathetic nervous system operates without conscious control, and it is responsible for various physiological responses aimed at enhancing the alertness, increasing energy expenditure, and redirecting the resources to cope up with the perceived threats. इसका क्या मतलब है? ये सिंपल सा बात है जिसको मैंने आपको समझा दिया। ये जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बहुत इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए कि जब कभी भी हम इस पे पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पर हमारा कोई रोल नहीं होता, हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, और ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इन्हांस करने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है। क्यों खुद से रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर से ज़्यादा इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी डिक्टेट you about the structure of the sympathetic nervous system. The sympathetic nervous system consists of a complex network of neuron that originate in the, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है, जो नेटवर्क है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड, थोरैसिक एंड लंबर रीजन। ठीक है, ये थोरैसिक और लंबर रीजन से स्टार्ट होता है। दीज न्यूरॉन आर ऑर्गेनाइज इनटू अ चेन ऑफ गैंग्लिया। बहुत सिंपल तरीके से समझते जाइएगा, गैंग्लिया के चैन की तरह इनिशिएट होते हैं, दैट रन पैरेलल टू द स्पाइनल कॉलम, जो कि जो स्पाइनल कॉलम है जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके पैरेलली रन करता रहता है।
द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड किस किस स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। सबसे पहला है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये भी हमने डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे दो वर्ड आपको मिल रहे हैं, एक है प्री और दूसरा है गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक मतलब जंक्शन, तो प्री मतलब उस जंक्शन के पहले, तो ऐसा न्यूरॉन जो जंक्शन के पहले आता होगा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहलाता है। दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ओरिजिनेटिंग इन द थोरैसिक एंड लंबर, जो कि डिस्कस कर चुके हैं। किसके किसके? थोरैसिक एंड लंबर, इनके बारे में भी चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी डिस्कस किया हुआ है। देयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड विद इन द लेटरल ग्रे हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Preganglionic neuron release acetylcholine. This is another important point as their prime neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में सब चीज़ के बारे में डिस्कशन हो चुका है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो मैसेज को कैरी ऑन करके लेके जाते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका किसका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्राइम न्यूरोट्रांसमीटर है आपका एसिटाइलकोलिन, जिसके बारे में हमको आगे फार्माकोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर में कुछ और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया, also known as a paraventricular ganglia. These are interconnected clusters of nerve cell bodies that run along both sides of the spinal column, जो spinal cord के दोनों ओर मूव करता है। They form a chain-like structure and play a critical role in the transmitting the signal. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ट्रांसमिशन करने के लिए किसका? सिग्नल का फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो प्री तो समझ में आ गया, अब आप पोस्ट देखोगे और उन दोनों के बीच में आपका सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है। प्री और पोस्ट इनके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। एक रफ डायग्राम अगर आपको बना दूं तो ये अगर आप कहो कि प्री है तो इस तरीके से जो न्यूरॉन होंगे आपके पोस्ट होंगे, तो ये आपका प्री एंड दिस वन इज पोस्ट। तो यहाँ आपका जो मैंने आपको समझाया, और इन दोनों के बीच में एक चैन जैसा स्ट्रक्चर है जिसे सिंपैथेटिक चैन गैंग्लिया कहते हैं, जो इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने का काम करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज पोस्ट गैंग्लियोनिक, मतलब आफ्टर द जंक्शन। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। दीज आर द सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज ये उसके बाद आ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया। ये इस वाले से ऊपर वाला देखा ना, इससे एक्सटेंड होते हैं टू टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यू। किसकी तरफ? टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यू की तरफ होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन एज देयर प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर। इस केस में जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है? नॉरएपिनेफ्रिन। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पहले वाले के केस में आपका एसिटाइलकोलिन था, एंड इन दिस केस ये आपका नॉरएपिनेफ्रिन है, विच बाइंड टू द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। उसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन कह रहा है, तो दिस इज द एन है, नॉन एड्रेनलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये आगे जाकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर, कुछ इस तरीके से रिसेप्टर है, इस पे बाइंड करेगा। जैसे ही ये बाइंड होगा हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, और इसके कॉम्प्लेक्स के बाइंड होते ही यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसके रेस्पेक्ट में हमको एक्शन मिलता है। तो ये था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दिया गया है। इसी डायग्राम को दूसरे वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अंडर द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने देखा स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा, क्या इसके रेस्पेक्टिव फंक्शन होंगे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ भी दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेफ्ट साइड आप थ्योरेटिकल देखेंगे, राइट साइड उसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, लेकिन इस डायग्राम को अभी फोकस मत करिएगा, लास्ट में फुल फ्लेज पेज पे डायग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं ब्रीफ में कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के महत्वपूर्ण फंक्शन कौन कौन से हैं। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड। जब कभी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तो वो किस केस में एक्टिवेट हो जाता है? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस के केस में, डेंजर के केस में, या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्टनेस एंड फिजियोलॉजिकल रेडीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी होती है, तब जा करके काम करता है। स्ट्रेस मतलब जब आप बहुत टेंशन में हो, जब आपके पीछे कोई जानवर पड़ गया हो तो आप डेंजर कंडीशन में होंगे तब के केस में, जब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे केस की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आप अलर्टनेस रहो तब चीज़ में, जब तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जहाँ पे आपको चाहिए कि आप एवर रेडी रहें और भागना शुरू करना हो तो आप रेडी रहेंगे। तो फिजियोलॉजिकल रेडीनेस आपका रिस्पॉन्सिबल है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अलर्टनेस। चलिए अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। सारे फंक्शन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी लॉजिकली भी आपको समझाता हूँ। हार्ट रेट कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कैसे? जब कभी भी आपके पीछे कोई कुत्ता भागेगा तो आपका हार्ट रेट कभी छू के देखिएगा कैसा होगा। जब आप डरोगे तो आपके हार्ट रेट को देखिएगा। जब आप कहीं नीचे से ऊपर अपने घर की ओर आ रहे हो, एकदम आराम से अपने धुन में आ रहे हो और सामने कोई छिपा हुआ व्यक्ति आपको अचानक से बाहर निकल के डराने की कोशिश करता है, तब के केस में आप अपने हार्ट पे हाथ रख के देखना कितना तेज भागता है। तो जब कभी भी आप डरे हुए केस में रहोगे, जहाँ पे इमरजेंसी केस होगा, वहाँ पे ये जो सिस्टम है वह आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। कारण ये है कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो काफ़ी सारे ब्लड भी मूव करेंगे, और काफ़ी सारे ब्लड जब मूव करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन डिजॉल्व होंगे, तो वो आपको सपोर्ट करेगा फाइट करने के लिए। और आपके फाइट के साथ अगर जरूरत पड़ी तो आपको फ्लाइट करने में, भागने में मदद करेगा। सो इनकेस आगे पढ़ लेते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट, द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट टू बीट फास्टर, ताकि आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर सके। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लड को बाहर इजेक्ट करेगा। डिलीवर करेगा मोर ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को, जैसा मैंने आपको बताया, मसल्स में, ताकि आप और ज़्यादा भाग सकें, भागने के लिए आपको एनर्जी मिल सके। ये हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पाए जाते हैं डायलेशन ऑफ पुपिल। पुपिल आपका डायलेट होगा। पुपिल डायलेट्स टू अलाउ मोर लाइट टू द एंटर इनटू द आईज, इनहेंसिंग विजुअल सेंसिटिविटी। ये आपके आँखों को इस तरीके से मैनेज करता है कि काफ़ी अधिक मात्रा में लाइट आपकी आंखों में एंटर कर सके, जिससे आप अपने विजुअलाइजेशन को इन्हांस कर सको। जैसे कि अगर आप अंधेरे में हो, थोड़ा सा कहीं पे एक लाइट जल रहा है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा अलाउ करेगा, आप उसको देख सको, इसलिए अंधेरे में भी थोड़ा बहुत आप देख सको, इसके काम के लिए ये फैसिलिटेट करने का काम करेगा। अगला जो फंक्शन है वह आपका ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन मतलब ब्रोंकिया का डायलेशन। ब्रोंको मीन्स ब्रोंकिया और डायलेशन मतलब उसको डायलेट करते हुए चलना। एयरवेज इन द लंग डायलेट, इसमें किसमें? लंग्स में जो एयरवेज हैं वो डायलेट होते हैं। इंक्रीजिंग द एयर फ्लो टू फैसिलिटेट द इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज। जब आप भागते हो तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और उस केस में ये ब्रोंकिया को डायलेट करते हैं ताकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है मूव कर सके, और आप ऑक्सीजन के साथ साथ एनर्जी को भी फैसिलिटेट कर सकें, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, एनर्जी के लिए। उसके बाद है रिलीज ऑफ ग्लूकोज। जब कभी भी आपको हैवी वर्क करते हो, थक जाते हो, वीकनेस लगती है, देन यू टू ग्लूकोज, ताकि आपको एनर्जी मिल सके। यहाँ पे उल्टा करते हैं, एनर्जी मिल सके इसलिए ग्लूकोज ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज जरूरी है, और आपको पता है कि ग्लूकोज आपके लीवर में स्टोर होता जाता है। तो इन दिस केस आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो क्या करता है? इन लीवर रिलीज करता है ग्लूकोज को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, प्रोवाइड करता है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, किसको? मसल्स और ब्रेन को, ताकि आप एनर्जेटिकली आप भाग सकें, वहाँ से फाइट कर सकें, फ्लाइट कर सकें, और ये आपके काम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रीडायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। यहाँ पे देखिए, जब ब्लड फ्लो रीडायरेक्ट होता है अवे फ्रॉम द नॉन एसेंशियल ऑर्गन लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द स्केलेटल मसल, हार्ट एंड ब्रेन टू सपोर्ट द फिजिकल एक्टिविटी। जैसे मान लेते हैं कि एक जगह पे दो व्यक्ति बैठे हैं, एक को भूख नहीं लग रही है, एक को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और दोनों को बराबर खाना दिया गया है। तो उस केस में क्या करेगा? जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसको आवश्यकता नहीं है, वो अपने खाने को डायरेक्ट कर देगा या रीडायरेक्ट कर देगा किसकी तरफ? वो आपके उस व्यक्ति की ओर कर देगा जिसको जरूरत है, जिसको भूख लग रही है उसको। तो यहाँ पे भी क्या करता है? रीडायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। जब आप भागते हो उस केस में सबसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत किसको पड़ती है? आपके एसेंशियल ऑर्गन को। तो यहाँ पे नॉन एसेंशियल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे आपके ब्लड को डायरेक्ट करता है एसेंशियल ऑर्गन लाइक स्केलेटल मसल, क्योंकि भागोगे तो स्केलेटल मसल तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ, ताकि इनकी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन हो सके भागने में या तो फिर लड़ाई करने में। इसके बाद अगला जो फंक्शन है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का, वह है स्वेटिंग। स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड टू रिलीज स्वेट, हेल्पिंग रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द हाइटेंड एक्टिविटी। जब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी पूरी हीट हो जाएगी, गर्म आ जाएगा। तो उस केस में बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए स्वेटिंग को रिलीज करता है। स्वेटिंग होगी तो आपके बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण काम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, तो वह सप्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन। अभी अभी आपने देखा डाइजेशन इन दिस केस ऑफ नॉन एसेंशियल पार्ट है, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस को ये टेम्परेली, नॉट टेम्परेली शो डाउन करता है, ताकि एनर्जी को इमीडिएट यूज के लिए कंजर्व किया जा सके।
अगला है स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है ताकि इसके स्टिमुलेशन होने से एड्रेनलिन का सीक्रेशन किया जा सके, और ये एड्रेनलिन आपके फाइट और फाइट के केस में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आपको पता है कि एड्रेनलिन आपके किडनी में एक टोपी जैसा ग्लैंड होता है, और इसी से आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने की वजह से ये फास्ट ट्रिगर अप करता है और आपको एनर्जी मिलता है। तो ये थे कुछ फंक्शन आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब हम देखने वाले हैं इसी सिस्टम को एक ब्रीफिंग में एक इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से तो दो तरीके के डिवीजन को समझाया गया है, सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, बट इस वीडियो के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केवल सिंपैथेटिक का। तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शन का। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड देखिए सिंपैथेटिक है और राइट साइड पैरासिम्पैथेटिक है। तो पैरासिम्पैथेटिक को हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं सिंपैथेटिक के क्या क्या फंक्शन है, एरोज के हिसाब से जाते जाइएगा। तो सबसे पहला देखिए पुपिल के रेस्पेक्ट में ये पुपिल को डायलेट कर रहा है, क्यों? ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लाइट आपकी आंखों में मूव कर सके और आप उस रिसोर्स को देख सको जो कि अंधेरे में है, थोड़ा सा लाइट भी मिल रहा है तो उसको यूज़ किया जा सके। इसके बाद क्या करता है, इनहिबिट सलाइवेशन, सलाइवा को कम करने का काम करता है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वह आपके एयरवे को रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, जैसे मैंने बताया, ताकि मैक्सिमम मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो मूव कर सके, ज़्यादा स्पेस मिल सके, ऐसा समझो। इन केस नॉर्मल है ये, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन मूव कर रहा है, O2 अंदर जा रहा है और CO2 बाहर आ रहा है। तो इसको डायलेट कर देंगे। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बस आपका ये डायलेशन हो गया तो यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में O2 जा पाएगा, और O2 जाने के कारण से आपको एनर्जी यूज़ होने लायक बनने लगेगी। अगला जो फंक्शन है वो देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे काफ़ी फ्लो में ब्लड मूव करेगा, प्रेशर के साथ मूव करेगा और ज़्यादा मात्रा में ब्लड मूव कर सकेगा बॉडी के पार्ट में। अगला है एक्सेलरेट हार्ट बीट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक्सेलरेट करेगा हार्ट बीट को तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा होगा और उससे आपको भागने में आसानी होगी। और ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ही तो डिजॉल्व होता है, तो ब्लड में ये देखिए ब्लड वेसल, इसमें बहुत सारे ब्लड हैं, तो इसी ब्लड में तो हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं। तो जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचेगा और आपके जो भी पार्ट्स हैं, टिश्यू है, सेल्स है, इन तक अधिक मात्रा में ब्लड को ये सप्लाई कर पाएगा। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो देखिए स्टिमुलेट स्वेट प्रोडक्शन, ये आपके स्वेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप भागोगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगा तो आपकी बॉडी हीट हो जाएगी। इस हीट को बैलेंस करने के लिए स्वेट चाहिए, पसीना चाहिए। पसीना है क्या? पानी ही तो है। तो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ स्वेटिंग को, ताकि आपके बॉडी टेम्परेचर कैसा हो सके, नॉर्मल हो सके। इसके बाद देखिए अगला है आपका, इसमें क्या कर रहा है, स्टिमुलेट द ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज। ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को किसमें से, लीवर से, दिस इज लीवर। तो इस लीवर से ग्लूकोज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड में क्या पहुंच सके, ग्लूकोज पहुंच सके, और ये ग्लूकोज आपके स्केलेटल मसल्स के द्वारा यूज़ किया जा सके, आपके ब्रेन के द्वारा यूज़ किया जा सके। इसके बाद अगला है सुपीरियर मैसेंजर गैंग्लियोनिक के थ्रू ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा बाइल के रिलीज को, सॉरी ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को ताकि डाइजेशन को टेम्परेली सप्रेस किया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, इस तरह से बताया था मैंने आपको, जो कि फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और उसके बाद है एक और फंक्शन इनहिबिट यूरिनेशन, ये यूरिनेशन को कम करने का काम करेंगे। तो ये थे कुछ आपके सिंपैथेटिक डिवीजन के बेसिक फंक्शन। इसको नीचे करके देखते हैं और क्या फंक्शन है इसका। स्टिमुलेट ऑर्गेज्म, अगर आप फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो ये ऑर्गेज्म को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, और अगर आप मेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो स्टिमुलेशन ऑफ इजैक्यूलेशन को फैसिलिटेट करेगा ताकि इजैक्यूलेशन हो सके और इसके बाद जो भी एक्टिविटी है रिप्रोडक्शन की वो पूरी हो सके, स्पर्म आउट हो सके एंड फर्टिलाइजेशन पूरा हो सके। तो इस वाले सेक्शन में हमने आज के वीडियो में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात किया डायग्राम के साथ। अगले वीडियो में हम पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये जो इस डायग्राम का राइट साइड वाला हिस्सा है इसको भी कवर अप करेंगे। ये पूरे नोट्स, PDF, ऑनलाइन MCQs, वीडियो सीरीज हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सबको देख पाएँ तो डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप और उसके बाद स्टोर टैब में जाइए, वहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।